जीजा जी, आपके फरमाइश पर एकदम चटमक चटमक गर्मा गर्म दूध। मलाई डाली कि ना है? दूध में जितनी थी सारी मिला दी जीजा जी। अरे वाह साली साहिबा, ऐसी खातिरदारी करना अपनी बहन को भी सिखा दो तो जिंदगी बन जाए हमारी। क्या बदतमीजी है ये? दिखाया ना जरा सा कि हम पीने वाले हैं इसे। राम जी की भांजी है हम, दिखाई दे रहा है इसलिए बदतमीजी कर रहे हैं, ठीक है ना? तुम केवल दूध और मलाई में घुसे रहो और वो तीनों पूरी की पूरी भैंस उठाकर भाग जाएंगे राम जी की कसम। फिर उसके बाद दूध और मलाई तो दूर की बात है, साफ पानी पाना तक मुश्किल हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो अब तुम्हारी मुरारी चाचा और उनके बहू बेटे से दुश्मनी शुरू हो गई है। लो झुमका रानी, एक और नई कहानी। हमारी बात ध्यान से सुन, हमारा दिमाग खराब मत कर और खुद भी शांति से रह, समझी? क्या करेंगे ये तीनों? हाँ, एक कमरे में पड़े रहेंगे ना और 2 वक्त रोटी खा लेंगे हमारे साथ, और क्या? तुम्हें क्या लगता है केवल 2 वक्त की रोटी तोड़ने के लिए रुक गई ये ड्रामा कंपनी इस घर में? अरे हमसे लिखवा के ले लो, लिखवा के। जिस तरह सारा का सारा चढ़ावा लूट के ले जाते हैं ना, उसी तरह एक दिन सारे पैसे समेत ये घर भी लूट कर ले जाएंगे वो सारे। और तुम्हारे माँ बाप जी धन्य है, धन्य। अरे पहले तो हम उन्हें बहुत ही भोला भाला समझते थे, लेकिन सच कहें तो इतने बड़े बेवकूफ है ना, इतने बड़े बेवकूफ है कि हम सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा सकते हैं कि ये भाई है कोई इनसे बड़ा बेवकूफ। हाँ, अरे रिश्तेदार है वो हमारे, इन्हें घर में ना रखते तो क्या करते? हाँ, इतने सालों बाद मिले दोनों भाई। अरे इतने सालों में तो कभी याद ना आई उस आदमी को अपने भाई के परिवार की। पर आज अचानक हमको देखकर 4 आंसू का बहा लिए उसने। बाबूजी ने भुला दिया पिछला सब कुछ। याद रखना हमारी बात, हम सबके नहीं, केवल मुरली के सगे बन के आए हैं वे लोग यहाँ पर। अरे अपने दूध पीते बेटे को मनूस कहकर नदी में डालने गया था वो आदमी। क्या सचमुच अपने बेटे को बेटा बनाने आया है वो? बेटे का प्यार नहीं, बेटे का पैसा खींच लाया है उस आदमी को इस घर में। मुरली को देखकर नहीं, इस घर की चकाचौंध देखकर पानी आ गया उसकी आंखों में। अपने बेटे के पांव नहीं पकड़े उसने, इस घर के मालिक मुरली के पांव पकड़े हैं। अरे बुरे दिनों में हमने इतना कुछ किया मुरली के लिए, उसे पाल पोस के बड़ा किया, अपनी एक एक जरूरत को दबाया हमने। अपने माँ बाप के घर राजकुमारी बनकर रहने वाली जय गौशाला अपने ससुराल में नौकरानी बनकर रही है। हाँ, लेकिन आज जब उसमें हीरे जड़े हैं तो जय आ गए सारे उसके सगे बनने के लिए। अरे याद रखना हमारी बात, हमें सौतेला कहकर इस जायदाद से अलग कर देंगे वे लोग। उसके बाद तुम शिव जी के मंदिर के बाहर कटोरी लेके खड़े रहना, आते जाते लोग दूध डाल के चले जाएंगे, ठीक है ना? गौशाला चुप रहो। बाकी बच्चे, तू तो डमरू भैया से शादी करने के बाद भूल ही जा, क्योंकि तुझसे मंदिर में झाड़ू लगवाएंगे हम और जो सारे नुकसान की भरपाई करवाएंगे, ठीक है ना? पर जीजी हमने क्या किया? क्या किया है? अरे उन तीनों के बंदोबस्त के बारे में सोचने के बजाय आराम फरमा रहे दोनों जीजा साली। हाँ, अरे ये सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा तो इसकी वसूली तुम दोनों से करवाएंगे ना हम। एक मिनट, ऐसा भी हो सकता है कि मुरारी चाचा हम तीनों को इस घर का नौकर बना के रखे बाद में, है कि नहीं? फिर बाद में हम उनकी जूठन साफ करेंगे, उनके कपड़े धोएंगे और फिर केवल 2 रोटी के लिए इस घर में रह जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए, है कि नहीं? जीती रहे राम जी की भांजी। लगता है दिमाग की बत्ती जला दी है इन दोनों की। अब हम आराम से बैठ के किसी साजिश के बारे में सोच सकते हैं। कम से कम अब तो आप दोनों वैसा ही करेंगे जैसा हम कहेंगे, है ना? मेरी माँ, अब ये साजिश रचना छोड़ दे, समझी? जे माता की चौकी रखकर तूने ही जाल फैलाया था ना, क्या हुआ? अब उसमें इतना बड़ा मगरमच्छ आकर फंस गया है कि वो हमें जिंदा निकल सकता है, समझी? अपना दिमाग लगाना छोड़ दे। और तू काहे टेंशन लेती है? हा? जब मुरली खुद ही उन्हें अपना सगा ना मान रहा है। अरे सगा तो छोड़ो, अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है उन्हें, दुश्मन। ये तो माँ बाबूजी ने कह दिया इसलिए माफ कर दिया उन्हें, वरना। और रही बात जायदाद की, तो फूटी कोड़ी भी ना देगा उन्हें। ये लोग कुछ दिन यहाँ पड़े रहेंगे और उसके बाद खुद ही खिसक जाएंगे। खिसक ले तो ही अच्छा है, वरना राम जी की भांजी से उलझना पड़ेगा। हाँ,
नागिन है तुम्हारी बहन, नागिन। दूध दिखता नहीं कि उसे लपा लपा पी जाती है। मत अब खड़ी का जाकर रख दो रसोई में से। ऐसा लग रहा है जैसे हथौड़े चल रहे हैं दिमाग में। मुरली जी, आप इतना क्यों सोच रहे हैं? आप अभी शांत हो जाइए बस। हम शांत कैसे हुए भारती? जब पहली बार हमें ये पता चला था कि हम माँ बाबू जी को कैसे मिले थे, तो बहुत तकलीफ हुई थी हमें। लेकिन हमने अपने अतीत के इस हिस्से को काट के कहीं फेंक दिया था भारती। इतना सब कुछ होने के बाद भी भारती, हमारे मन में इस बात का विचार नहीं था कि हम माँ बाबू जी के सगे बेटे नहीं हैं, और ना ही इस बात का कि हमारा पिता कोई और है। लेकिन आज जब वही सारी बातें हमारी आंखों के सामने दोबारा आई, तो फिर पहले से भी ज्यादा तकलीफ हुई, पहले से भी ज्यादा गुस्सा आया हमें। माँ बाबू जी के कहने पे हमने माफ तो कर दिया उन्हें, लेकिन बाबूजी ने क्या किया? उन्हें रुकने के लिए कह दिया, और वो भी यहां हमारे साथ रहने के लिए। भारती, ये हमें हरगिज मंजूर नहीं है भारती। हम उस आदमी के साथ एक छत के नीचे कभी नहीं रह पाएंगे। मुरली जी, आपको अभी जो भी लग रहा है वो जायज है, स्वाभाविक है। पर सच तो सच ही होता है ना, और कई बार तो ना चाहते हुए भी हमें उसे स्वीकार करना पड़ता है, और अब उसका एक ही तरीका है कि आप अपना दिल बड़ा कर लें, जो आपका है मुरली जी। हम जानते हैं आपके मन में जो घाव है वो आपको खुलने से रोक रहे हैं। वो घाव आप मिटा दीजिए मुरली जी, फिर आप अपने पूरे मन से माफ कर पाएंगे अपने पिता। सिर्फ जन्म दिया है भारती, इसलिए कहने के लिए पिता है वो आदमी हमारा पिता कभी था नहीं भारती, और ना ही कभी हो सकता है। कौन? कार्तिक भैया, आइए अंदर आइए। आप लोग बात कीजिए, हम रसोई में जाते हैं, खाने की तैयारी करनी होगी। मुरली जी, हम जानते हैं कि हमारे यहाँ आने से तुझे बहुत तकलीफ हुई है। बाबूजी ने जो भी किया बहुत गलत किया, लेकिन कभी कभी ऐसा समय आता है जब कोई इंसान
कमजोर पड़ जाता है। हो सकता है कि बाबूजी के साथ भी वही हुआ हो। बाबूजी ने तेरे साथ जो भी किया वो उनकी कमजोरी थी, नफरत नहीं। ये मत समझना कि मैं यहां पर बाबूजी की वकालत करने आया। मैं तो तुझे ये बताने आया हूं कि आज मैं बहुत बहुत खुश हूं, क्योंकि मुझे मेरा छोटा भाई मिल गया। बचपन में हमेशा मां की आंखों में एक छोटा सा डर छुपा दिखता था। जैसे जैसे बड़ा होता गया तब पता चला, तब उस डर को समझ पाया मैं। लेकिन तब तक तेरे बिछड़ने के दुख ने मां को अंदर ही अंदर खा लिया। और वो चल बची। तब मुझे तेरी सबसे ज्यादा कमी महसूस हुई। मेरे बचपन में हमेशा एक अकेलापन सा था। जब भी अपने दोस्तों को देखता था अपने भाई बहनों के साथ खेलते हुए, मैं भी सोचता था कि काश मेरा छोटा भाई भी होता। काश आज का दिन मां देख पाती। हम दोनों को साथ देखकर उनकी आत्मा बहुत खुश हुई होगी। मुरली, काश हम बचपन में वापस जा पाते। मैं तुझे ले जाऊं, क्योंकि हमारे हिस्से का हंसना, खेलना, लड़ना, झगड़ना अब भी बाकी है। शायद मेरी ये बात तेरे दिल को नहीं छू पाएगी, लेकिन मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तू खुद आकर मुझे अपने गले लगाएगा और अपने अंदर का सारा गुस्सा अपने बड़े भाई के कंधे पर बहा देगा। जी पता है क्या, 13 खिलौना है। मां ने अपनी आखिरी सांस तक संभाल के रखा था तेरी याद में। बस ये तू तक पहुंचा दूं। ले तीन सौ, 400, 500, 600, 700, 800, 900, हाँ 1000, 10, 20, 30, 40, 1040, मजा आ गया।
दूरज, हट। तेरे हिस्से के 200 रुपए पकड़ पकड़। ये सही बात नहीं है ससुर जी, 200 रुपए आप हमेशा मुझे इतना कम देते हैं। अरे माता का रूप धरती हूँ मैं, सारे लोग आके मेरे चरणों में चढ़ावा चढ़ाते हैं और सबसे कम हिस्सा मुझे। क्यों? औरत हूँ इसलिए। अरे देवी हूँ मैं, देवी। अब ये फिल्मी डायलॉग बंद कर। देवी हूँ मैं, देवी हूँ मैं। अरे तेरी देवी को अंदर से जगाने के लिए सबसे ऊंचा गला कौन फाड़ता है बता? बात करती है। ले ले, नहीं तो वापिस कर चल। हाँ ठीक है ठीक है। जिस दिन मैं चली जाऊंगी ना, उस दिन तुम लोगों को मेरी कदर होगी। अरे अठन्नी और चवन्नी गिनते रह जाओगे, समझे? फिर 100-200 रुपए के लिए कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़। अरे जो औकात है वैसे ही लड़ रहे हैं। अब तू ले आ लाखों रुपए, फिर उनके लिए लड़ेंगे हम। इसीलिए भगवान भी हमें कुछ देने से घबराता है। सिक्कों के ढेर से बाहर निकलोगे तो ही तो लक्ष्मी माता नोटों की बरसात करेगी ना। हो गया तेरा भाषण? अब ये भाषण अगली चौकी के लिए संभाल के रख और असली बात बता। तेरे भाई से तेरा भरत मिलाप हुआ कि नहीं? अरे ऐसा जबरदस्त हुआ है कि पूछो मत। जे 2.5 किलो के आंसू बहा कर आ रहा हूं। मुरली दिखाए या ना दिखाए, बह तो क्या होगा मेरे आंसुओं में। और फिर आखिर में मैंने फेंका इक्का। क्या हुआ, नहीं समझे? माँ का वो संभाल के रखा हुआ मुरली का खिलौना पकड़ा दिया मुरली के हाथों में। अब जैसे जैसे वो खिलौना बैंड बजाएगा, वैसे वैसे मुरली के दिल के तार भी साथ बजते जाएंगे। अब आप लोग सिर्फ देखते जाइए कैसे वो खिलौना मुरली को हमारे हाथ का खिलौना बनाता है। ये बात कहीं से काजल चुरा के ले आऊं और लगा दूं गाल पे मेरे बबुए के। अरे कमीने बनते तू मुझ पे ही गया है, बात पक्की है ये। जो कांटा तूने फेंका है, अगर मुरली उसमें फंस गया तो एक बात तय है बबुआ, अरे जिंदगी संवर जाएगी हम सब की। सड़कों पर घूमने वालों को ये महल मिल जाएगा और रोटियों को तरसने वालों को खीर के कुल्ले मिलेंगे, खीर के। अरे राजा बन जाएंगे हम, राजा।